अरे गेमिंग के दीवानों, इसे पहचानो, चाइना से आया ये है Asus फोन। तो आज की इस वीडियो के अंदर हमारे पास है भाई Asus का ROG Phone 9 Pro और इसे कहते हैं हम iQOO का दादा और आईफोन का सोतेला भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? क्योंकि इसकी स्पेसिफिकेशन इतनी है जितना मेरे लैपटॉप के अंदर भी नहीं है। इस फोन का तुम 24GB रैम वेरिएंट बाय कर सकते हो और LPDDR5X रैम है, 1 TB की स्टोरेज, वो भी UFS 4.0 की। हालांकि हमारे पास जो वेरिएंट है ये थोड़ा सा कमजोर है, 16512GB वाला है, बट इसकी परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं है, यहाँ पर भरपूर ताकत देने वाला है। अब मैंने इसे चाइना से मंगाया तो डब्बे की हालत तुम देख सकते हो, ऐसे हो गए जैसे मेरे चैनल की चल रही है इस टाइम। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। अब ये आ गया हमारे पास ताजा ताजा फोन और भाई फोन को देखो तो काफी प्यारा सा लगता है, जेनजी वाइब दे रहा है क्योंकि जब तक इसकी ये वाली लाइट ग्लो ना करे तो काफी सिंपल सा और प्यारा सा लुक दे रहा है। और कैमरा बम भी इतना नहीं है जितना आजकल ट्रेंड में चल रहा है, और इस पर जैसे तुम कवर लगाओगे तो ये भी काफी हद तक छिप जाता है। और कैमरा बम इसलिए भी नहीं है क्योंकि कैमरा में थोड़ी बहुत जान भी नहीं है, जिसकी हम आगे बात करने वाले हैं। अभी यहाँ पर मैं बता दूं कि भाई इसमें आपको मिलती है एनिमे मैट्रिक्स, और ये काफी कमाल की है, जैसा Asus अपने लैपटॉप के अंदर देता है ना, ये वैसी है, बट इसके अंदर नेक्स्ट लेवल चीज ये है कि इसे तुम कस्टमाइज भी कर सकते हो। और कस्टमाइज करने के लिए तुम्हें कहीं नहीं जाना, मतलब यहीं रहो चैनल पे और सब्सक्राइब कर देना। यहाँ पर तुम्हें आर्मरी क्रिएट को करना है ओपन, ये तो गीत गाने लगी, इसको बंद करना है और यहाँ पर देखो एनिमे विजन, इस पे क्लिक करके तुम इसे कस्टमाइज कर सकते हो अपने तरीके से भी, जिस तरीके से जैसे हमने HFV अनबॉक्स नाम ऐड किया हुआ है, ये आएगा बैक पर लिखा हुआ। बाकी ये म्यूजिक के साथ काफी अच्छे से काम करता है, इनकमिंग कॉल पे नाम दिखाता है कि भाई किसकी कॉल आ रही है, नोटिफिकेशन शो कर देता है अगर बैक से फोन रख रहे हो, इवन किस ऐप से नोटिफिकेशन आई है उसका लोगो भी बनकर आता है, और चार्जिंग स्टेटस भी दिखाता है, यहाँ तक कि आप स्क्रीन ऑन और ऑफ पर किस तरीके का यहाँ पर बैक में पैटर्न चाहते हो वो भी शो कर देगा। और फोटो क्लिक करते इमोजी दिखाता है जिससे भाई स्माइल अपने आप आ जाती है और एक सुंदर फोटो निकल कर आती है। हालांकि कैमरा उतने कैपेबल नहीं है, आगे बात करेंगे। यहाँ पर टाइमर भी लगा सकते हो, 1 2 3 का काउंटडाउन आता है, और वीडियो रिकॉर्डिंग करते हो, अगर ट्राइपॉड पे तुम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो ना, ये चीज बढ़िया लगी कि यहाँ पर टाइम आता लिखा हुआ कि कितनी वीडियो रिकॉर्ड हो चुकी है, और कर भी रहा है नहीं कर रहा है, गोलीबाजी चल रही है। और एक और कमाल की चीज जो इसको यूनिक बनाता है, इसमें तुम बैक में गेम भी प्ले कर सकते हो। इसमें 648 मिनी LEDs यूज करी हैं और बैक ना टच नहीं है। अब आप गेम कैसे प्ले कर सकते हो, इसमें एयर ट्रिगर दिए हैं, और ये अल्ट्रासोनिक एयर ट्रिगर है, ऊपर की तरफ यहाँ पर देख सकते हो, जिसकी तुम सेंसिटिविटी को भी कस्टमाइज कर सकते हो आर्मरी क्रिएट से जाके। यहाँ पर कस्टमाइजेशन का आपको बस फुल यूज लेना आना चाहिए। जैसे एक्सेसिबिलिटी के अंदर ना इन्होंने एयर ट्रिगर की एक सेटिंग भी डाली है, जिसके बाद जैसे मैं अपने दोस्तों के साथ या मीटिंग में मेरे को फोन अचानक से साइलेंट करना है, सिंपली मुझे ऐसे स्क्वीज करना है और फोन हो जाएगा साइलेंट। और इस तरीके से अगर तुम दोनों एयर ट्रिगर्स पर ऐसे स्क्वीज करोगे तो यहाँ पर एक्स मोड एक्टिवेट हो जाएगा ऑटोमेटिक। वाह, और इसकी एनिमेशन भाई काफी खतरनाक है। वैसे एक्स मोड तुम ऊपर कंट्रोल सेंटर से भी इनेबल कर सकते हो, एंड भाई एनिमेशन मुझे एक्चुअली बहुत ज्यादा यूनिक लगी है। देखो यहाँ पर मैं फिर से दिखा देता हूँ आप लोगों को, ये भी एक्स मोड हमने ऑफ करा, वाह ऐसा लगता है मतलब अंदर की तरफ कुछ अलग से पावर अनलॉक कर दी है। और अब ये एक गेमिंग फोन है और 1 लाख से ज्यादा रुपए का है, तो 3.5mm जैक कैसे भूल जाए। Asus ने यहाँ पर 3.5mm जैक दिया है, और यहाँ पर इसके स्पीकर्स काफी लाउड और क्रिस्प हैं, तुम विदाउट ईयरफोन भी खेलना चाहो तो मस्त खेल सकते हो। और अगर तुम एक चीज पर गौर कर रहे हो तो यहाँ पर देखो आपको Type-C पोर्ट मिलता है, ये USB 3.1 पोर्ट है, मैं 3.2 एक्सपेक्ट कर रहा था इतने पैसों में, बट चलेगा क्योंकि यहाँ पर इन्होंने 2 USB Type-C पोर्ट डाल के दिया है। यहाँ पर भी देखो, अब यहाँ पर जैसे मैंने बोला ये साइड में देखने के लिए मिल रहा है, तो इसके पीछे मुझे रीजन लग रहा है कि इससे कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर जो इन्होंने अंदर चिपसेट वगैरह यूज करा होगा ना, जो भी बोर्ड वगैरह इन्होंने बनाया है, वो इसकी वजह से यहाँ पर इसे शिफ्ट कर दिया ताकि जो इन दोनों की कनेक्टिविटी है वो थोड़ी ज्यादा सिंपल हो जाए। तो ये मेरे को इसके पीछे रीजन लग रहा है। बाकी अगर तुम एक चीज पर और गौर कर पा रहे हो तो यहाँ पर भैया आपको काफी सारे माइक्रोफोन दिए गए हैं। रीजन है गेमिंग करते हुए जब तुम ऐसे पाम से फोन को पकड़ोगे तो उस टाइम पर अगर कोई भी माइक्रोफोन ब्लॉक होता है तो उसकी जगह दूसरा माइक काम कर जाए और आपकी बात सुनकर सामने वाले बंदे को बता दे कि भाई पीछे बंदा बोल रहा है ये हेलो हेलो। और इसी तरीके से एक चीज और कमाल किया, इस फोन में इतने सारे एंटीनाज है, अगर तुम इस तरीके से होल्ड करके भी गेम को प्ले करोगे तो नेटवर्क इशू कोई नहीं आएगा। ऊपर से डुअल वाईफाई को सपोर्ट करता है, मतलब एक टाइम पे तुम 2 वाईफाई से कनेक्ट कर सकते हो ताकि गेमिंग में ऐसे जिटरिंग और लैग वगैरह देखने के लिए नेटवर्क की वजह से मिले ही ना। और एक चीज और बढ़िया, इसका जो कवर डिजाइन करा है ना कंपनी ने, वो सोच समझ के करा है। अगर मैं इसे लगा भी देता हूँ ना तो यहाँ पर स्पीकर्स कवर नहीं होंगे, और स्पीकर्स को ना आगे की तरफ, एक सेकेंड, आगे की तरफ ऐसे साउंड और छोड़ेगा। देखो यहाँ से ये गैप है हल्का सा, इससे साउंड आती है ताकि मेरे को गेमिंग के टाइम पे कोई भी इशू ना आए। और जैसे यहाँ पर Type-C पोर्ट है, ये भी इसलिए है ताकि अगर तुम ऐसे गेम प्ले कर रहे हो, चार्जिंग खत्म हो जाए तो नीचे से लगा सको। और ऊपर से यहाँ पर इसका एक अटैचमेंट आती है, एक कूलिंग फैन। अभी 2 तरीके के कूलिंग फैन है, एक प्रो है एक नॉन प्रो है। अब प्रो उन लोगों के लिए फायदेमंद है जो ट्रिगर से गेम प्ले करते हैं, क्योंकि उसमें इनबिल्ट ट्रिगर आते हैं। अब आपके फोन को ठंडा भी रखेगा और आप मस्त ट्रिगर से गेम भी प्ले कर सकते हो। और आर्मरी क्रिएट के अंदर उनके भी कस्टमाइजेशन के ऑप्शन
मिल जाते हैं, तो ये चीज बढ़िया है। और जो कूलिंग फैन है ना उसमें भी 3.5 mm जैक है, तो अगर यहां से दब जाता है तो वहां पर भी लगा सकते हो। तो यहाँ पर गेमर्स का पूरा ख्याल रखा गया है। बट अब गेमिंग में कैसा है उसकी बात कर लेते हैं, क्योंकि आईकू तो इंडिया के अंदर एक्चुअली तबाही मचा रहा है। जलवा है हमारा। रुक तेरे को बताते। तो देखो Asus के अंदर और iQOO के अंदर दोनों में 8 Elite चिपसेट यूज करा गया है, और यहाँ पर जब 8 Elite का ऑफिशियल स्कोर निकल कर आया था तो वो Apple 18 Pro चिपसेट से थोड़ा सा कम था। अब यहाँ पर हमने टेस्टिंग कराने की कोशिश करी Geekbench की, बट यहाँ पर Geekbench के साथ सीन ये है कि अगर मैं इसे रन करा रहा हूँ इस फोन के अंदर तो फोन ऑटोमेटिकली स्विच ऑफ हो रहा है। और ये जब फोन आया था ये चाइनीज यूनिट है ना, तो पहले इंटरनेट कनेक्ट नहीं हो रहा था और कोई भी ऐप डाउनलोड नहीं हो रही थी, तो हमने फिर भी काफी मशक्कतों से अपने दिमाग लगा के सारी ऐप डाउनलोड कर ली, बट फिर भी Geekbench नहीं चला, तो इसके हम आपसे क्षमा चाहेंगे। बट यहाँ पर हमने बाकी के टेस्ट रन कराएं, जैसे कि Antutu का स्कोर आप देख सकते हो यहाँ पर 2.8 मिलियन निकल कर आ रहा है, जो कि काफी ज्यादा तगड़ा और आईफोन से भी खतरनाक है। एंड यहाँ पर हमने CPU थ्रोटल भी टेस्ट रन कराया, जिसके स्कोर और कंसिस्टेंसी ठीक देखने के लिए मिली। बट ये स्कोर्स की बात हो गई, अब हम बात करें एक्चुअल यूजेज की, जिसके लिए आप लोग आए हो कि भाई गेमिंग iQOO के कंपैरिजन में कैसे कर आ रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि इस फोन के अंदर 185 हर्ट्ज की डिस्प्ले मिलती है, जैसे कि iQOO के अंदर 144 हर्ट्ज की है। तो सुनने में लग रहा है भाई ये तो भयंकर है, चलाने में मजा आ रहा होगा। तो भाई यहाँ पर जो डिस्प्ले रिफ्रेश रेट है वो सिर्फ आप 165 हर्ट्ज पर ही यूज कर सकते हो, और वो भी जब आप मैनुअली से सेलेक्ट करोगे। अगर आप इसे ऑटो या एक्स मोड पे सेलेक्ट करके रखोगे ना तो ये सिर्फ 120 हर्ट्ज पे चलेगा। जैसे आप 165 हर्ट्ज में सेट कर दोगे उसके बाद भाई स्मूथनेस अलग ही लेवल की है, और यहाँ पर टच रेस्पॉन्स भी बहुत बढ़िया निकल कर आता है। और मैं एक चीज और छोटी सी रखना चाहूंगा, यहाँ पर जो इसका विजिट दिया है ना भाई रिफ्रेश रेट एडजस्ट करने का, मेरे हिसाब से हर एक स्मार्टफोन ब्रांड को इस चीज को ऐड कर देना चाहिए। अब ये तो बात होगी रिफ्रेश रेट की। अब यहाँ पर जो चीज मैं बताना चाहता हूँ वो सुनिए, जैसे कि iQOO के अंदर 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है गेमिंग के लिए, जो मैं फ्रेम इंटरपोलेशन से प्ले कर सकता हूँ उसके अंदर। बट यहाँ पर आपको फ्रेम इंटरपोलेशन नहीं मिलता है, यहाँ पर भले ही 185 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। और यहाँ पर जब हमने BGMI इसके अंदर डाउनलोड करा, सेटिंग्स यहाँ पर सिर्फ 90 FPS की मिलती हैं। अब हो सकता है कि भाई चाइनीज यूनिट है, इंडियन गेम हम डाउनलोड करके खेल रहे हैं इसके अंदर, इस वजह से इतनी मिल रही है, ऑप्टिमाइजेशन का थोड़ा सीन हो। तो हमने इसके अंदर गेम प्ले करा, गेम प्ले काफी कंसिस्टेंट है, मेरे को बढ़िया लगा। और ऊपर से जो डिस्प्ले है वो स्पेशली भाई काफी हद तक गेमिंग को टारगेट करके ही ट्यून करी गई है, और इसको तुम अलग से सेट भी कर सकते हो न्यूट्रल कलर्स पे, जो कि कंटेंट देखने के लिए काम आता है। तो ये सीन है इसके साथ। अब यहाँ पर इसके बाद हमने इसके अंदर गेम प्ले करा COD Warzone, एंड डेफिनेटली भाई COD Warzone iQOO से ज्यादा तगड़ा प्ले करा देता है ये, क्योंकि iQOO के अंदर जब मैंने गेम प्ले करा था ना COD Warzone, इसने मैक्सिमम 80 to 90 FPS उठाए थे, और इसकी कंसिस्टेंसी भी उतनी अच्छी नहीं थी, इसने ड्रॉप कर लिए थे अपने FPS काफी हद तक, ग्राफ तुम यहाँ पर देख सकते हो। बट यहाँ पर जब हमने Asus के अंदर प्ले करा भाई, यहाँ पर इसने 100+ FPS उठाए, इसकी कंसिस्टेंसी काफी अच्छी थी, और इंटेंस सिचुएशन में भी 50-60 FPS के आसपास तक ड्रॉप करता है, जो कि इस गेम प्ले के अंदर एक काफी अच्छा नंबर है। बाकी यहाँ पर हमने इसके अंदर जेंशिन इम्पैक्ट भी प्ले करा है। जेंशिन इम्पैक्ट के अंदर क्योंकि एक ग्लोबल गेम है तो यहाँ पर ऑप्टिमाइजेशन मेरे को बहुत बढ़िया लगी। हालांकि 60 FPS का ही ऑप्शन मिलता है यहाँ पर भी आपको, बट यहाँ पर गेम प्ले ग्राफिक्स एक नंबर है। सच बताऊं मैंने किसी भी एंड्रॉइड फोन के अंदर इतना अच्छा गेम प्ले जेंशिन इम्पैक्ट का अभी तक नहीं देखा है। बट अगेन अगर तुम कारक्स स्ट्रीट गेम प्ले करते हो तो ये 60 FPS जाता तो है, लेकिन कुछ टाइम बाद ही अपने फ्रेम ड्रॉप्स काफी अच्छे से कर लेता है। और यहाँ पर जो अपना iQOO है ये भी हल्के फुल्के फ्रेम ड्रॉप करता है, जैसे मैंने आईफोन के कंपैरिजन में बताया था, लेकिन इसका जो गेम प्ले कारक्स स्ट्रीट में वो मेरे को स्लाइटली बेटर लगा। अब हो सकता है इंडियन ऑप्टिमाइजेशन का सीन हो, बट कुल मिलाकर बात ये है जितना मैंने इस फोन को टेस्ट करा है गेमिंग के लिए, कि ये फोन काफी ज्यादा कैपेबल है। अगर ये इंडियन मार्केट में आता है और इसके अंदर हमें सारी सेटिंग्स अनलॉक मिल जाती हैं तो आई थिंक ये भाई किल करने वाला है काफी सारे स्मार्टफोन को। लेकिन इसके अंदर सबसे तगड़ा सीन क्या आता है वो बताता हूं, कि अभी तक मैंने 8 Elite वाले काफी सारे फोन टेस्ट किए हैं, आपने देखे होंगे हमारे चैनल पर अगर आप फॉलो करते हो, तो भाई वहां पर कोई भी हीटिंग इशू नहीं था। लेकिन इस फोन के साथ हीटिंग इशू तगड़ा वाला मिलता है भाई, इसका टेम्परेचर 50 डिग्री तक टच कर जाता है। हमने टेस्ट रन कराया था उसमें चला गया था, लेकिन iQOO में हमने काफी तगड़ी टेस्टिंग करी थी, उसके बाद भी 46 लास्ट गया था और इसने काफी तगड़ी तरीके से कमबैक भी किया था, मतलब काफी जल्दी ठंडा भी हो गया था। तो इस मामले में तो डेफिनेटली कह सकता हूँ कि इसके थर्मल्स उतने अच्छे नहीं है। तो जैसे एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं ना पंखे का, तो भाई वो पंखा जरूर ले लेना, वरना उस पंखे के बिना खेला नहीं जाएगा। हालांकि तुम फोन को पानी में डाल के जरूर ठंडा कर सकते हो, क्योंकि IP68 रेटेड है, और कुछ लोग बोल रहे हैं कि IP69 भी रेटेड है, बट कंपनी आजकल आपको पता है IP68 प्लस IP69 दोनों को प्लस करके बता रही है। हालांकि इस चीज की वारंटी गारंटी नहीं मिलती, अगर फोन खराब होता है पानी से तो आप पर ही फटका लगने वाला है। तो ये हो गई गेमिंग की बात। अब बात करते हैं हम इसकी डिस्प्ले की। तो भाई कौन कहता है गेमिंग फोन में बेजल चिन्ह कम होने चाहिए, यहाँ पर देखो कितने कम बेजल्स हैं इस फोन के। भाई मजा आ रहा है मेरे को तो इस फोन को चलाते हुए, बहुत ही ना के बराबर हैं। अब अगर तुम ये कहने वाले हो कि भाई गेम खेलते हुए तो एक्सीडेंटल टच बहुत मिलेंगे,
तो कुछ नहीं करना, आपको जाना है सिंपली फिर से आर्म क्रेट के अंदर एंड यहाँ पर आपको कर देने हैं बेजल चिन्ह ऐसे, या तो आप एक साइड से बेजल को ज्यादा बड़ा कर सकते हो या दोनों साइड से कर सकते हो, टोटली आप पर डिपेंड करेगा कि आप कितनी बड़ी डिस्प्ले में विदाउट एक्सीडेंटल टच गेम प्ले कर सकते हो। तो ये सीन है। तो यहाँ पर पूरा ख्याल रखा है भाई गेमर्स का, हालांकि पैसों से ख्याल नहीं रखा क्योंकि 1 लाख से ज्यादा रुपए का अगर इंडिया के अंदर आता है तो थोड़ा सीन हो जाएगा। बाकी डिस्प्ले की बात करें 165 हर्ट्ज काफी अच्छे से चल रहा है। अब यहाँ पर 1 लाख रुपए में एसएस आपको क्या दे रहा है 1080p डिस्प्ले। अब सुनने में कमजोर लगेगी लेकिन यहाँ पर अगर तुम किसी भी 1.5 या 2 के डिस्प्ले से भी इसे कंपेयर करोगे तो तुम्हें पिक्सल्स में इतना बड़ा डिफरेंस पता नहीं लगेगा। डिस्प्ले की क्वालिटी अच्छी है और ऊपर से तुम इसे कस्टमाइज भी कर सकते हो कलर्स को कि आपको कैसे कलर चाहिए। यहाँ पर मैं न्यूट्रल और जो गेमिंग के लिए ट्यून्ड है उसमें दोनों में लगा के देखा है, आप देख सकते हो मुझे ठीक लगे कलर्स। HDR अच्छे से पिक कर लेता है, 2500 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती है, HDR के टाइम पर 1800 निट्स की। आउटर विजिबिलिटी फोन की डिस्प्ले की मेरे को ठीक लगी है। वैसे इस बार ना सरप्राइज इसकी डिस्प्ले ने मुझे इसलिए भी कराया क्योंकि ROG के फोन मैंने पहले भी टेस्ट करे हैं, गेमिंग में जहां पर ब्लैक पार्ट आता था ब्लैक क्रश इशू मिलता था, ये चीज मैंने चिल्ला चिल्ला कर बोली है। बट इस बार भाई चाइना से मैंने खुद मंगाया फोन, कभी कहो पेड है तो मैंने चेक करा, मेरे को ब्लैक क्रश वगैरह नहीं मिला। तो इन्होंने इस बार बैलेंस कर ली है सारी चीजें डिस्प्ले के अंदर। बाकी इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है, स्पीड रिकॉग्निशन अच्छी और पोजिशनिंग भी मेरे को बढ़िया लगी फोन के साइज के हिसाब से। और फ्रंट में डिस्प्ले में आपको विक्टस 2 की प्रोटेक्शन मिलती है, बैक में कॉर्निंग ग्लास है, क्लियर नहीं है कौन सा है, साइड का फ्रेम एल्यूमिनियम का है। बट ये याद रखना है हमें कि इसमें ना जो फिंगरप्रिंट सेंसर है अल्ट्रासोनिक नहीं है, ऑप्टिकल मिलता है अभी तक। ज्यादातर ब्रांड अब इस प्राइस में जैसे कि आईक्यू हो गया ये भी अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर दे रहे हैं। और फोन थोड़ा स्लिपरी है तो भाई कवर ववर मस्त लगा के रखना। कवर हालांकि आपको बॉक्स में मिल जाता है और इसकी फिटिंग वगैरह बढ़िया है, मेरे को लगता है बाहर से खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। और इस फोन में एक चीज जो मेरे को मेजर कमी लगी, 1 लाख से ज्यादा रुपए में पे करने वाले हैं इस फोन के लिए अगर इंडिया में आता है, और उसके बाद सिर्फ 2 साल की आपको मेजर अपडेट मिलने वाली है एंड्रॉइड की। हालांकि आता है एंड्रॉइड 15 में तो 17 तक ही आपको मिलेगी। और इस फोन के अंदर एक चीज जो मेरे को सबसे बढ़िया लगी वो है भाई इसका कंट्रोल सेंटर। सबसे पहले तो यहाँ पर आपको बढ़िया सा लुक मिलता है और ऊपर से आप इसे 3 मोड में कस्टमाइज कर सकते हो। 2 तो मैं एसुस के स्टाइल में कर सकता हूँ, एक नया वाला एक पुराना वाला, और सबसे फेवरेट जो मेरा वो है स्टॉक एंड्रॉइड। स्टॉक वाला तो भाई काफी ज्यादा बढ़िया है। यहाँ पर काश बस मैं इसका जो UI है वो भी स्टॉक में कन्वर्ट कर सकता, क्योंकि ये पूरा ना गेमर्स को ही टारगेट करता है, नॉर्मल लोगों के लिए फोन है ही नहीं। और इस फोन की लास्ट चीज जो कि भाई ब्रांड भी नजरअंदाज कर रहा है इसलिए हम लास्ट में ले गए वो है इसके कैमरा। इसमें 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिलता है विद OIS, 32 मेगापिक्सल का 3x ऑप्टिकल जूम के साथ टेलीफोटो एंड 13 मेगापिक्सल का अगेन एक अल्ट्रा वाइड। बाकी फ्रंट में 32 मेगापिक्सल का कैमरा है, लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात यह है 1 लाख रुपए से ज्यादा का फोन है और फ्रंट से तुम सिर्फ 1080p में ही वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। हालांकि बैक से तुम 8K 30 FPS तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। बट यहाँ पर वीडियो रिकॉर्डिंग तुम्हारे सामने, तुम बताना तुम्हें कैसी लग रही है। मेरे को ना उतनी अच्छी नहीं लगी, थोड़ी सी पिक्सेलेटेड लगी है, लाइट कंट्रोल उतना अच्छा नहीं है, और जो कलर्स हैं वो हर लेंस के साथ अलग मिलते हैं, कहीं पर रेड टोन है कहीं पर वार्म टोन है, तो बिल्कुल इनकंसिस्टेंट कैमराज हैं। और इसी तरीके से फोटोज में भी मुझे देखने के लिए मिला कि भाई अगर मैं इस प्राइस सेगमेंट के दूसरे फोन से कंपेयर कर दूं तो इसके कैमराज बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। तो यहाँ पर कैमराज के लिए तो बस ऐसा है, कुछ अगर तुम्हें दिखाना है कि भाई ये कुछ चीज है मैं इसकी फोटो क्लिक कर लेता हूँ उसके लिए। इनफैक्ट अगर मैं बात करूं कि iQOO जो है गेमिंग फोन के नाम से बिकता है, बट इसके कैमराज अभी देखूं तो भाई इससे भी ज्यादा तगड़े मिल रहे हैं। तो ये चीज बढ़िया है iQOO वगैरह की, जो इंडिया में आ रहा है माल हमारे लिए ठीक आ रहा है। तो हो सकता है इंडिया के अंदर जब ना इसके कैमराज ऑप्टिमाइज करते, लेकिन अभी के लिए कचरा है। बाकी इसके अंदर बैटरी भी मेरे को कम mAh की लगी है क्योंकि 5800 mAh का बैटरी है सिर्फ। अभी मार्केट के अंदर 6000 प्लस का ट्रेंड चल रहा है, सिलिकॉन कार्बाइड बैटरी है हालांकि इसके अंदर भी, क्योंकि फोन पतला है और इसमें 65 वोल्ट की चार्जिंग मिलती है। अब ये मैं सोचना है यहाँ से लगाऊंगा 65 और यहाँ से लगाऊंगा फिर 65 हो जाएगी तो 130 वोल्ट हो जाएगी। ना मुन्ना ना, दोनों से लगाओगे जब भी 65 होगी, एक से भी लगाओगे जब भी 65 होगी, ये बात ध्यान रखना। बाकी 15 वोल्ट की इसमें वायरलेस चार्जिंग मिलती है और रिवर्स वायरलेस चार्जिंग नहीं है, इसमें रिवर्स वायर्ड चार्जिंग है। तो यहाँ पर ऑल ओवर बताऊं बैटरी बैकअप का, तो बैटरी बैकअप कमजोर है। अगर तुम इसको चला के यूज करने वाले हो फोन को, ये जो पीछे आपको एनीमे मैट्रिक्स मिलती है, तो फोन बहुत ही जल्दी ड्रेन करने वाला है बैटरी। और इसको अगर बंद करके चलाओगे तो भी इसका बैटरी बैकअप उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो स्पेक्स भर के दिया ना एसएस ने, जैसे कि 165 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट वगैरह, तो वो फोन की बैटरी को काफी जल्दी कंज्यूम कर रहे हैं। मतलब एक दिन में तुम्हें 2 बार नॉर्मली भी फोन चार्ज करना पड़ेगा। और अगर गेम खेल रहे हो तो ये जो पोर्ट दिया ना इसका भरपूर इस्तेमाल लेना, जब भी काम आएगी इसकी बैटरी। तो देवी और सज्जनों, भाई और बहनों, अब आपसे क्या छुपाना है, एक दिल की बात बता देता हूँ। ये फोन मैंने जब चाइना से मंगाया था, मैंने सोचा था एक आईफोन से गेमिंग कंपैरिजन चला जाएगा, एक iQOO से मस्त गेमिंग कंपैरिजन चला जाएगा। लेकिन अभी इस फोन को देखा ना और इसकी गेम ऑप्टिमाइजेशन देखी तो मुझे लगा कि अगर मैंने कंपेयर कर दिया तो तुम लोग गालियों को श्लोक लिखने वाले हो कमेंट सेक्शन में। तो यहाँ पर मैं रोक देता हूँ इसको, और जब इंडिया के अंदर ये आएगा ऑप्टिमाइजेशन के साथ तो मैं जब इसका कंपैरिजन जरूर लाऊंगा आईफोन और iQOO के साथ। तो उसके लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो में बन जाइए और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी और ये फोन कैसा लगा, क्या इंडिया के अंदर आएगा तो आप बाय करोगे।
सो दैट्स इट गाइस, मिलते हैं जल्दी कूल और एक्साइटिंग वीडियो में। तो जब तक के लिए जो मन में गाइस वगैरह टू वॉच योर हार्ट फील, स्टे ट्यून्ड विद HFV अनबॉक्स गाइस।